ये है पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल। इन्हें सरकार ने कोरोना प्रभावी बनाकर बड़वानी भेजा, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि सच में पशुओं के ही मंत्री है। इनमें मानवता को लेकर कोई प्रेम नहीं। ये बात और है कि इनका नाम प्रेम सिंह है। आपको लग रहा होगा कि हम इतने तल्ख लहजे में क्यों बोल रहे हैं, तो सुनिए इन्होंने कोरोना से हो रही मौतों को लेकर जो कहा, जिसे सुनकर आपका मिजाज भी तल्ख हो जाएगा। तो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। दरअसल पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल को बड़वानी जिले का कोरोना प्रभावी बनाया गया। उम्मीद थी कि ये यहाँ लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इस पर बात करेंगे। माननीय मंत्री कलेक्टर एसपी को लेकर जिले की चारों विधानसभा के दौरे पर थे, जहां विभिन्न स्थानों पर अस्पतालों में कोरोना को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं सेंधवा पहुंचने के बाद नपा हाल में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा की। मंत्री पटेल से पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया। कोरोना वायरस से मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आपकी सरकार क्या करेगी? आप मंत्री जी का गैर जिम्मेदाराना जवाब सुनिए। मंत्री जी आज दौरा किया है सेंधवा वर्ला क्षेत्र का, क्या पाएंगे? देखो, आज हम लोग जनता से मुलाकात हुई, कार्यकर्ता से भी मुलाकात हुई, समाज के लोगों से भी मुलाकात हुई। जो कोरोना की बीमारी चल रही है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। जो पहले आया उसके बाद में अभी थोड़ी कमी होने के संदेश मिले हैं। मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमितों को, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं बोलता रहा हूँ कि मौतें हुई हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज़ है और सभी लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है कि कोरोना से बचने के लिए हम सब लोग सहयोग करें। और हम इसीलिए सहयोग के लिए पूरे चारों विधानसभा में हम जाकर सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें और सबसे इसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो रही है लगातार बड़ी संख्या में। प्रशासन आंकड़े नहीं बता रहा है, मात्र 36 मौतों का आंकड़ा पिछले साल से चला आ रहा है। वर्तमान में बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीजों की मौत हो रही है, संदिग्ध मरीजों की मौत, क्यों नहीं आंकड़े जोड़े जा रहे? देखो, एक बात तो ये सामने आ रही है कि लोग भी छिपा रहे हैं इस बात को, क्योंकि वो कहना नहीं चाहते हैं कि इस कारण से मरा है, और अपने मतलब जिस प्रकार से शांत होता है, चुपचाप लेके चले जाता है, तो उससे सरकार क्या आंकड़ा बताएगी? मंत्री जी, जो पॉजिटिव मरीज है लिस्टों में पॉजिटिव देखो, उनको भी नहीं जोड़ रहे हैं। जो मर रहा है उसको तो लिखा पढ़ी ही होकर और ही किया जा रहा है। आंकड़े छुपा रहे हैं ना? नहीं छुपा रहे, ये आप कह रहे हो छुपा रहे, कोई छुपा नहीं रहा। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों छुपाएंगे? बताओ, क्या लेना देना? इतना काम कर रहे हैं मतलब सरकार। ऑक्सीजन की भी कमी है कई जगह। देखो, अभी मेरे देखने में, क्योंकि आज की तारीख में तो कोई कमियां नहीं है, हम लोग पूर्ति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कमी नहीं है, लगातार देखो, जिस प्रकार से कमियों को दूर कर रहे हैं, आ रही है, कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से सेंधवा की बात आई, सेंधवा के लिए भी कलेक्टर साहब ने जो जो चीज़ें मांग की है उसको हम पूर्ति कर रहे हैं। डॉक्टरों की बात हो रही है, डॉक्टर की बात भी हम लोगों ने सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करी है, उसकी भी व्यवस्था हो रही है। क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, सभी व्यवस्था करने में लगता है, क्योंकि कोई डॉक्टर होते हुए भी डर के मारे इलाज नहीं करता, तो क्या उसको मारेंगे अपन लोग? सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि महाराष्ट्र से बसें नहीं आए, बड़ी संख्या में बसें भी आ रही है। देखो, जो बसें आ रही है उनको हमने चालू करने के लिए कह दिया है, कोई नहीं रोकेगा, वो बसें आएगी जाएगी। चोर रास्तों से भी जा रही है बसें, आएगी जाएगी बसें। मुख्यमंत्री ने बसें आने जाने के लिए छूट दे दी, कोई रोका नहीं मुख्यमंत्री जी ने। कल ही मेरी बैठक में बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि कोई बसें नहीं रोकेगी, जाके लोग हैं वहाँ जाएंगे, कोई रोक प्रतिबंध नहीं है। और माननीय कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, एसपी साहब। संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा है, रोज बड़ी संख्या में आंकड़े। देखो, अभी संक्रमण रोकने के लिए अभी कमी हो रही है। मैं अभी वर्ला से जाके आया हूँ,
औरला में हमारे कार्यकर्ता और वहाँ के लोगों ने बताया कि अभी कमी हो रही है। जिले में रोज आंकड़े ज्यादा नहीं संख्या में नहीं, आंकड़े वाली बात अलग हो जाती, आंकड़े हुए थे पर अब कमी हो रही है। और क्या प्रयास किए जा रहे हैं संक्रमण देखो हम पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है। हम सवेरे से मतलब कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमारे कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, सभी मतलब हमारे नेता लोग सब, हर विधानसभा अंजड़ से हम लोगों ने चालू किया। अंजड़ में भी हम लोगों ने टीका लगाने के बारे में बात की। राजपुर में आके भी हमारे कार्यकर्ता को भी काम करने के लिए हम लोगों ने बोला है। सब लोगों को भिड़ने का काम बोला है। आज भी हम लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि हमारे से कई कमियाँ हो तो समिति बना के आप लोग काम करो, पर काम करो। मंत्री जी, आपका कहना है कि पॉजिटिव मरीजों में कमी आ रही है और लगातार आज भी और पिछले 4 दिनों से देखो आज हमको जैसी जनता बोलेगी, हम लोग वर्ला गए, वर्ला के कार्यकर्ता से हमने पूछा कि भाई क्या पोजीशन है, तो अभी कमी आ रही है। उन्होंने बताया, ये बोल रहा हूँ। जिले में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, प्रशासन देखो पर सही कहा मंत्री जी, जो आया है उसे जाना ही है, तो फिर आप किस बात के प्रभारी बनाए गए? पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के गैर जिम्मेदाराना बयान पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। तेज न्यूज अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घरों में रहे, सुरक्षित रहे। तेज न्यूज रिपोर्ट। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।